लाओस एक हिडन जेम है जहां आपको ब्यूटीफुल नेचर, पीसफुल वाइब्स और रिच कल्चर मिलेगा। यहाँ के टेम्पल्स, वाटरफॉल्स और माउंटेन्स परफेक्ट है नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए। बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये जगह कम भीड़ भाड़ वाली भी है। तो अगर आपको ऑथेंटिक एक्सपीरियंस और रिलैक्सेशन चाहिए तो लाओस एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी टूर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली ऑल राइट। आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करेंसी की। तो 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू 255.15 लाओटियन किप, जो कि वहाँ की करेंसी है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और ये है वीज़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी नई कंट्री को बिना वीज़ा के विजिट नहीं कर सकते हैं अनलेस वो हमारे लिए वीज़ा फ्री हो। तो आप लाओस के लिए एक ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप लाओस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर दीजिएगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर ही सबमिट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो 3 से 5 बिजनेस डेज में अप्रूव हो जाती हैं, तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा। इसका कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़ होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े खर्चे की, यानी कि फ़्लाइट टिकट्स। तो आपको लाओस की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट टिकट आराम से 20,000 से 25,000 के बीच में मिल जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं, आपका कितना ज़्यादा अर्जेंसी में टिकट बुक हुआ है। तो अगर आपको सस्ती टिकट चाहिए है तो आप 1-2 महीने पहले से बुक कर लीजिएगा। अपना जो आपका वेकेशन है वो प्री प्लान होगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो लाओस में अकोमोडेशंस काफ़ी अफोर्डेबल और डाइवर्स ऑप्शंस ऑफर करते हैं। आप यहाँ पर बजट होटल्स या हॉस्टल्स में रह सकते हैं। हॉस्टल्स जो हैं वो 500 पर डे के हिसाब से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप बजट में हैं तो आप हॉस्टल्स कंसीडर कर सकते हैं। और मिड रेंज जो होटल्स हैं वो आपको करीब 1000 रुपये के आसपास मिल जाएंगी पर नाइट के हिसाब से। और अगर आप रिजॉर्ट्स में रुकना चाहते हैं तो वो आपको करीब 3000 पर डे के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सुविधा भी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एज अ फैमिली जा रहे हैं, या फिर अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, या अगर आप एज अ ग्रुप जा रहे हैं, तो आप एयरबीएनबी भी बुक कर सकते हैं। इसका किराया करीब 2000 के आसपास होता है पर नाइट का। पर इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पर किचन मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या अगर आपको खाने में कोई दिक्कत है, आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, तो आप खुद का खाना भी वहाँ पर बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप एयरबीएनबीज भी बुक कर सकते हैं। वहाँ पर होटल्स, हॉस्टल्स और एयरबीएनबीज़ के जो रेट्स हैं वो लोकेशन, सीज़न और सिटी के हिसाब से वेरी करते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, और ये है खाना। लाओस में फ़ूड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप स्ट्रीट फूड खा सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स आपको 150 से 200 रुपये का मिल जाएगा पर मील का। इसमें पॉपुलर डिशेज़ हैं जैसे कि लाब, ये एक स्पाइसी मिन्स्ड मीट होता है। आप यहाँ पर बगूटी सैंडविचेस खा सकते हैं, नूडल सूप पी सकते हैं, स्ट्रीट पर बहुत ज़्यादा फेमस है ये सब। इसके अलावा आप लोकल रेस्टोरेंट्स में भी खाना खा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ हैं, आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करीब 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे पर मील के। इसके अलावा अगर आपको वेस्टर्न खाना खाना है, आपको इंडियन खाना खाना है, तो आप वो भी खा सकते हैं। ये आपको करीब 500 रुपये पर मील का पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पर ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा कल्चर है। आप चाहें तो आप बार वगैरह में जा सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो बियर आपको करीब 100 से 150 रुपये के आसपास मिल जाती है। यहाँ पर ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, तो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम किसी नई कंट्री को विजिट करते हैं तो हमें आसपास घूमने के लिए भी कोई ना कोई साधन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप टुक टुक्स ले सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ऑटो चलते हैं, वैसे ही वहाँ पर टुक टुक होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये करीब 100 रुपये चार्ज करते हैं इंडियन रुपीज़ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा आप सॉन्गट्यूज ले सकते हैं। ये शेड ट्रक्स होते हैं, इनका किराया भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, करीब 50 से 100 रुपये के बीच में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बसेस ले सकते हैं। लाओस में जो बस का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, सस्ता भी होता है। और अगर आप चाहें तो आप मोटर बाइक्स, बाइसिकल या फिर स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं। इसका किराया अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ पर डे का होता है। इसके अलावा आप टैक्सीज़ भी ले सकते हैं, पर ये टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ती हैं। छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी 500 रुपये लेती हैं। तो अगर आप बजट में हैं तो टैक्सीज़ को अवॉइड करिएगा। मेरे हिसाब से तो जो रेंटल बाइक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
चलिए, अब हमने सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर ली है, पर हम जब एक नई जगह को विज़िट करते हैं तो इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि इंडियन रुपी तो वहाँ पर नहीं ही चलने वाला है। तो करेंसी एक्सचेंज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला है करेंसी एक्सचेंज ऑफिसेस। आपको मेजर सिटीज़ में एक्सचेंज ऑफिसेस मिल जाएंगे जहाँ आप इंडियन रुपीज़ को LK में चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा आप ATMs यूज़ कर सकते हैं। आप ATM से भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बैंक फीस अप्लाई होती है, तो आप उसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा होटल्स और शॉप्स भी अलाउ करती हैं एक्सचेंज करने के लिए करेंसी, तो अगर आप चाहें तो आप लाओस में जाकर भी पैसे एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन इनमें जो रेट्स हैं वो थोड़ा अनफेवरेबल टाइप के हो सकते हैं, तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक्स में जाकर भी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो एक्सचेंज रेट हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, तो आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा। एक ऑप्शन ये भी है कि आप एयरपोर्ट पर जाके एक्सचेंज करा लीजिएगा, पर एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज रेट मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो आप कंसीडर करें कि आप बैंक में जाकर करा लें एक्सचेंज, या फिर आप अपना इंटरनेशनल कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिम। लाओस में सिम कार्ड लेना इजी है। मेजर प्रोवाइडर्स हैं लाओ टेलीकॉम, ETL और यूनिटेल। आपको पासपोर्ट दिखा के सिम कार्ड मिल जाएगा। डेटा प्लान्स यूजुअली 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन के होते हैं, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही वहाँ पर होता है। आपको एयरपोर्ट, मोबाइल शॉप्स या कन्वीनियंस स्टोर पे सिम मिल जाएगी। आपको अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी वहाँ पर देनी पड़ेगी और आपको आराम से सिम मिल जाएगी। इसका कॉस्ट अराउंड इंडियन रुपीज़ में 200 रुपये होता है। इसके अलावा आप इंश्योरेंस ज़रूर से करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सामान गुम जाता है, या अगर आपका ट्रिप कैंसिलेशन हो जाता है, या अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा काम आता है। किसी नई कंट्री में हमें भटकने से बेहतर है कि हम इंश्योरेंस करा लें। ये आपको करीब 2000 का पड़ेगा 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि अगर वहाँ जाके कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। चलिए, अब हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन लाओस, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगहें हैं। तो हमारी पहली जगह है लुओंग प्राबंग। अगर आपको पीसफुल और कल्चरल वाइब्स चाहिए तो लुओंग प्राबंग मस्ट विजिट है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ के टेम्पल्स और नेचर देखने लायक है। यहाँ पर कुछ अच्छी जगहों में कुओंग सी वाटरफॉल्स, वैट ज़ेंग थोंग नाइट मार्केट और माउंट फौजी है। हमारी दूसरी जगह है वियंतियन। ये लाओस की कैपिटल सिटी है, जहाँ पे आपको अच्छा मिक्स मिलेगा हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न लाइफ का। आप यहाँ पर पाथ एट लुओंग, पतोक्शाई जो कि एक विक्टोरी मेमोरियल है, और वाटसी सैकेट और मिकोंग रिवर देख सकते हैं। हमारी तीसरी जगह है वांग वियन। अगर आपको एडवेंचर चाहिए तो वांग वियन परफेक्ट है। ये जगह लाइमस्टोन माउंटेन्स, केव्स और रिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप नामसोंग रिवर, ब्लू लगून, थाम चाइंग केव और हॉट एयर बलून राइड घूम सकते हैं। हमारी चौथी जगह है प्लेन ऑफ जार्स, जिसे जियांग क्योंग कहा जाता है। ये प्लेस थोड़ा सा मिस्टीरियस है, जहाँ पर ह्यूज स्टोन जार्स मिलते हैं आपको। ये साइट पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है। हमारी पांचवी जगह है पाक्से। पाक्से साउथ लाओस का एक हिडन जेम है, जो कॉफ़ी प्लांटेशंस, वाटरफॉल्स और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर बोलाविन प्लेट्यू, वाट लुओंग देख सकते हैं। हमारी छठवीं जगह है सी पैन डॉन। साउदर्न लाओस में एक यूनिक प्लेस है जिसे 4000 आइलैंड्स कहते हैं। ये प्लेस अभी तक अनटच्ड है और सुपर पीसफुल है, और ये जगह है सी पैन डॉन। आप यहाँ पर डॉन कॉर्न एंड डॉन डेड देख सकते हैं। आप यहाँ पर ली पी फॉल्स देख सकते हैं और डॉल्फिन वॉचिंग भी कर सकते हैं। सातवीं जगह है बुद्धा पार्क, जिसे जियांग क्वन कहा जाता है। ये पार्क वियतनाम के बाहर है, जहाँ पर बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू है और रिलीजियस स्कल्पचर्स भी हैं। ये स्पॉट थोड़ा क्वर्की है और एक मस्ट सी प्लेस है। आप यहाँ पर बुद्धा स्टैचूज देख सकते हैं। हमारी आठवीं जगह है नाम इट फाओ लोई नेशनल पार्क। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर का मज़ा चाहिए तो ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये पार्क प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ और डेंस फॉरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर नाइट सफारी कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। नौवीं जगह है थाक खेक। ये एक क्वाइटर टाउन है जो थोड़ा ऑफ बीट सा है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस मिलेगा और वादियाँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप यहाँ पर थाकेक लूप और बुद्धा केव देख सकते हैं। 10वीं जगह है चपासक। चपासक एक हिस्टोरिकल और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ रीजन है, जहाँ आपको एंशिएंट टेम्पल्स और वाटरफॉल्स मिलते हैं।
यहाँ पर आप वाट फू और टाट फा स्वॉम वाटरफॉल देख सकते हैं। आई होप मैंने सारी जगहों का नाम सही लिया हो, और अगर नहीं लिया है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। इनके अलावा भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं। एक वीडियो में सारी जगह को कवर नहीं किया जा सकता था, तो मैंने सारी मेन जगहों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो चलिए अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में, और ये है टोटल बजट। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप बजट में हैं, तो आप 1 महीने के लिए तो नहीं ही जा सकते हैं। तो फ्लाइट आपको पड़ेगी 23,000 की, वीज़ा आपको पड़ेगा 3,000 का, अकोमोडेशन पड़ेगा 3,000 का, और ट्रांसपोर्ट पड़ेगा 3,000 का। इसमें मैं बसेस, टुक टुक्स और लोकल ट्रैवल को भी इंक्लूड कर रही हूँ। फूड आपको पड़ेगा करीब 1500 से 2000 के बीच में, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। एक्टिविटीज़ और एंट्री फीस आपको करीब 2000 के आसपास पड़ेंगी। बहुत सारी जगहें तो फ्री ही एंट्री प्रोवाइड करवाती हैं, पर टेम्पल्स या केव्स या अगर आप कोई ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसके पैसे लग सकते हैं। तो आपका टोटल एस्टिमेटेड बजट बन के आएगा ओनली 36,000 रुपीज़ फॉर 5 डेज, जो कि बहुत 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 ज़्यादा कम है। अगर हम इंडिया में ही किसी बड़ी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं तो हमारा इतना खर्चा हो जाता है। तो आपको एक नई कंट्री विजिट करने का मौका मिल रहा है, वो भी इतने कम पैसे में, तो क्यों ना जाएं। तो आप कब जा रहे हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी न्यूज़ शेयर करिएगा कि हमें इतनी सस्ती में एक बहुत अच्छी कंट्री घूमने का मौका मिल रहा है। और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और दोबारा वापस ज़रूर आइएगा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।